साथियों, यूजीसी में जो नए नियम लागू किए गए थे और जिसके अंतर्गत ये माना जा रहा था कि सवर्ण छात्रों को टारगेट करने के लिए सवर्ण छात्र यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में न पढ़ पाएँ, उस ढंग का एक सिस्टम जो है वो पैदा किया गया। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के नाम पर। वैसे तो कहने को डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया जा रहा था, परंतु एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका उन्होंने ढूंढा था कि सवर्ण छात्रों के साथ किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। उसके लिए उन्होंने पुलिस भी बीच में ले आए, ऐसी कमेटियां बनाई जिसमें SC ST के लोग रहेंगे, वही निर्णय करेंगे, वही डिसाइड करेंगे, वही पकड़ेंगे। मतलब आप कल्पना करिए कि किस ढंग का, किस हद तक ये गवर्नमेंट नीचे जा सकती है। आप वो कल्पना करके देखिए। कई बार गुस्सा आता है कि क्या इनको बिल्कुल समझ नहीं है, या बिल्कुल शिक्षा का स्तर जो है वो खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। अरे यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी हो उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो ये उल्टा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ ही ना पाएँ, वो आपस में लड़ते रहें, उलझते रहें। इसे वो एम्पावरमेंट मानते हैं। वहाँ के माहौल को बर्बाद करके और सवर्णों के पीछे सारे, मतलब वो उनके पीछे लगे रहेंगे, वो उनको देखते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। पढ़ने का काम नहीं उनका। शायद गवर्नमेंट चाहती नहीं कि लोग पढ़ें, ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि यदि पढ़ेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे, इसलिए उनको ऐसे कामों में उलझा दो कि आपस में लड़ते रहें, सरकार की तरफ देखने का किसी को मौका न मिले। और यही खेल इसके माध्यम से उन्होंने खेला है। क्योंकि न तो ये रोजगार दे सकते हैं, न पढ़ाई करा सकते हैं, और केवल आपस में लड़ाना। पहले SC ST एक्ट को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि झूठे मामलों में यदि ऐसा दिखाई देता है कि झूठे मामले हैं तो इंक्वायरी करके और कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा था? इतना ही तो कहा था कि इंक्वायरी कर लो यदि लग रहा है कि झूठा है तो। इन्होंने कहा नहीं, संसद में बिल पेश किया गया और वहाँ इंक्वायरी करने का प्रोविज़न खत्म कर दिया गया, अर्थात FIR होगी, कार्रवाई होगी, जेल में जाना पड़ेगा झूठे मामलों में। आप कल्पना कर सकते हो कि इसे न्याय कहते हैं, और ये इन्होंने किया। और मैं समझता हूं कि पता नहीं लोग कैसे हैं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। थोड़े दिन हाय तौबा हुई, लोगों ने कुछ शोर मचाया और उसके बाद खत्म। अरे लोग तो अभी भी SC ST एक्ट के से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें OBC भी प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि SC ST एक्ट के अंतर्गत OBC को जो है कोई विशेष महत्व मिला हुआ है। वो भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं। वो ज्यों का त्यों चल रहा है। अब ये इन्होंने ले आए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है। यह केवल सरकार का तरीका है
उनको लग रहा था कि विरोध हो रहा है, उस विरोध को रोकने के लिए, जो आंदोलन चल रहे हैं उनको रोकने के लिए एक प्रयास किया गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि सब कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, ये करके, परंतु इसको वापस मुझे नहीं लगता ये सरकार वापस लेगी। और इसलिए जब तक ये वापस नहीं हो जाता, मेरा अनुरोध है उन सवर्ण साथियों से कि वो अपना आंदोलन जारी रखें। इसका आउटकम क्या निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। यदि उन्होंने कुछ इधर उधर कि कुछ सवर्ण के 2-1 लोग रख दिए और कमेटी में, और फिर उसके आधार पर जब चारों तरफ आपके दूसरे लोग हैं तो एक सवर्ण क्या करेगा उसमें? तो ये जो तरीका है ये सवर्णों को बिल्कुल मिटा देने का तरीका है, खत्म करने का तरीका है। खत्म कैसे किया जा सकता है? कि वो पढ़ाई न कर पाए, गांव में शांति से रह न पाए, शहरों में शांति से रह न पाए। वहाँ पर SC/ST एक्ट लगा दिया, अब यूनिवर्सिटीज़ में भी आप SC/ST एक्ट लगाओगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे। तो ये जो स्थिति है, और इसमें भी तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहले प्रोविज़न ये था कि यदि शिकायत झूठी है तो उस पर पेनल्टी का प्रोविज़न था, पर अब वो भी खत्म कर दिया। अर्थात वो झूठी रिपोर्ट करें तो अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये न्याय नहीं है, एक प्रकार से एक वर्ग को प्रताड़ित करने का तरीका है। और सरकार जो कि अपने आप को पिछड़ों और SC/ST एक्ट के अपने को वो दिखाना चाहती है वोटों के लालच में, उसी के अंतर्गत ये किया गया है। अब हमें कहा जा रहा है कि आप जो है कोर्ट पर भरोसा रखिए, हमारे पर भरोसा रखिए। अरे क्या भरोसा रखें? कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था ना आपको SC/ST एक्ट में कि इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई करो। आपने उनके सुझाव को माना क्या? जब मन आता है तब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाते हैं, जब मन आता है तब सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लगते हैं। तो खैर, एक अंतरिम राहत सवर्ण समाज को मिली है, उस पर ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी ये लड़ाई लड़ी जानी है और अच्छी तरीके से लड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी, जो बीजेपी सरकार इस ढंग का जो सिस्टम लेकर के आई, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाला है, जो यूनिवर्सिटीज़ के वातावरण को खराब करने वाला है, जानबूझ करके इस ढंग का लाया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अब OBC SC/ST के वोटों के माध्यम से वो अपनी राजनीति कर सकते हैं और उसमें सवर्णों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के द्वारा लाए गए इस UGC रूल्स रेगुलेशंस का, गाइडलाइंस का विरोध करती है, निंदा करती है, और हम मांग करते हैं, स्टे लगा है, डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन होना चाहिए, ये वापस होना चाहिए। तब तक सवर्ण समाज के लोगों को शांति से नहीं बैठना है। साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए, और QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहयोग करिए, जिससे हम आपकी आवाज़ बुलंद कर सकें। धन्यवाद।